आपसे मैं पूछती हूँ कि आसिफा भुट्टो जो है उनको पहली खातून बनाया गया है, तो उनकी तर्ज सियासत आपको कैसी लगती है? या इसमें ये भी शामिल करें मुस्तकबिल सियासी मुस्तकबिल खातून अव्वल बनी है। हाँ जी, खातून अव्वल जो बनी है आसिफा भुट्टो। इससे पहले भी मेरे ख्याल में फातिमा जनाया साहबा भी सिस्टर थी क़ायद आज़म, वो भी हुई, उसके बाद भी बड़ी बनी। बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। और एक पढ़ी लिखी और फ्यूचर में वो कुछ कर सकती है। फ्यूचर में देखिए वो अपना भी इलेक्शन लड़ के आ रही हैं। अभी नवाब शाह से ज़िमनी इलेक्शन भी उन्होंने लड़ना है, तो भी पॉलिटिक्स का आगाज़ होगा उनका। जब उनकी सियासत प्रैक्टिकली देखेंगे तो फिर हमारी तो नेक ख्वाहिशात है उनके लिए, फिर उसके ऊपर आप कोई कमेंट्स दे सकते हैं कि वो कैसी सियासत करती हैं। अभी तक तो उन्होंने प्रैक्टिकली सिर्फ पोलियो का एक काम किया, जो सफ़ीर थी पोलियो की, या अपने इलाके में लाड़काना में बीबी की शहादत के बाद तालीम हासिल करने के बाद। तो अभी मैं उनके ऊपर इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी जो ट्रेनिंग है, जो अपनी माँ के साथ उन्होंने वक्त गुजारा है, या जो क्राइसिस के अंदर जिस तरह उन्होंने बच्चा अपनी माँ, जिसकी माँ शहीद हो जाए और उसके बाद वो एक किस क्राइसिस से एक बच्चा जवान होता है, तो उसके बाद जब वो सियासत में आता है तो एक उसके लाशऊर में चीज़ तो वो बहुत एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ ही होती है, नेगेटिव नहीं होती। और मैं समझता हूँ कि जिस इलाके में वो इलेक्शन लड़ रही हैं या जो पार्टी के अंदर है, उसमें तकवीत पहुँचेगी उनकी पार्टी को भी, उनके इलाके को भी, और एक नौजवान नस्ल के लिए भी रहनुमाई होगी। जो लोग सियासत में आना चाहते हैं, यूथ जो सियासत में आना चाहती है, तो सारों के लिए एक रोल मॉडल। अभी ये जो कैंपेन की है, आपको लगा कि एक अच्छी सियासी वर्कर की हैसियत से या आगे? देखिए जी, कैंपेन मैं समझता हूँ कि एक जो भुट्टो ख़ानदान के साथ जिनकी एफिलिएशन है मनुष्य, तो उनको तो यकीनन वो एक बहुत अच्छी थी कि उनकी बेटी बीबी के बाद आई हैं सियासत में। हमारे पंजाब में तो कम आई हैं, तो सिंध में तो बड़ा, हमारा तो बिलावल साहब भी ज़्यादा आए थे। तो मेरे ख्याल में अब जूँ वो सियासत में आएंगी, पार्लियामान में आएंगी, आगे सीखेंगी भी और बोलेंगी भी, और अपनी सियासत का अंदाज़ सियासत भी उनका पता चलेगा, तो फिर ही उसके बाद जब अमली तौर पर। साहिल साहब, ये जो अभी के इलेक्शन हुए हैं 2024 में, आपको लगता है कि ये इंतखाबात, इसके नताइज और इस तरह से जैसे हुकूमतें बनी हैं सूबों में, फिर मरकज़ में, तो लोगों का एतमाद उठेगा इस सियासत से, जमहूरी सियासत? आई थिंक ये आखिरी दफ़ा थी, अल्लाह करे ऐसे ही हो, कि अवाम ने इस पूरे के पूरे सिस्टम को ऐसे देखा और उसके बाद भी दोबारा इस सिस्टम का हिस्सा बने। अल्लाह करे पूरा पाकिस्तान की दफ़ा कोई वोट न डाले कि भाई बहुत होगी दोबारा वो वोट ड्रामेबाजी। इससे बेहतर तो WWF की कुश्ती है, फिर कोई एक्सेप्शन निकल आती है। हर बंदे को पता है 2018 में क्या हुआ था जी? हाँ था, वही ना, अल्लाह करे आखिरी दफ़ा 2018 में क्या हुआ? कह रहे हैं आखिरी दफ़ा, अल्लाह करे आखिरी दफ़ा हो, ऐसे कि अवाम अब तंग आ जाए कि बस यार तुम लोगों इससे बहुत बेहतर टीवी पे ना खुद ही वो कर लिया करें अपनी तरफ से। So it's a common sentiment and it's a very calculated sentiment जो अवाम का है इस वक्त। मसला ये है कि मैं वही तो कह रहा हूँ, आप लोगों पर जिम्मेदारी क्या है, ये अल्लाह ताला ने सवाल पूछना आपसे कि अवाम को ये वाली असली बात बता देते कि भैया बात ये सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया, मौका देते हम ना इस वक्त देखिए, मैं पीपल पार्टी और जेन्युइन बात हो रही है, इनके अंदर 2 लेवल की एजुकेशन आप लोगों ने इंशाल्लाह देनी है मेरी इस प्रोग्राम की वजह से। मेरी इल्तिजा आप लोगों से कि ये जो शहाना सिस्टम है ना, कि जी क्योंकि जरदारी साहब के बेटे हैं तो वो तो नेचुरल टैलेंट है उनमें, या फिर वो नवाज शरीफ की बेटी है तो क्वालिफाइड है, ये तो बादशाहों के होता है ना, डेमोक्रेसी में तो नहीं ऐसे हो सकता। ये आम लड़के की बात से और लड़की की यूनिवर्सिटी के सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 3-4 दफा MP बने मेरे भाई, वजीर भी नहीं बनाया इनको। मुझे बात ये है कि जो भी निज़ाम है ना, इसके अंदर रह के हमने हल करने पाकिस्तान के मसले, इस निज़ाम के अंदर रह के जमहूरी निज़ाम की बात कर PMLN को चाहिए, आप जैसे जवानों को चाहिए कि आप PMLN के अंदर रिफ्ट क्रिएट करेंगे। भाई ये बादशाह नहीं चलेगी, पार्टी को आप PMLN से ना मिलाएं ना। हमने तो मुराद अली शाह को वज़ीर आला बनाया है, साहब की बहन की वज़ीर आला बन सकते हैं। अफ्तारी का वक्त हुआ है, सबसे पहले सारों को मिक्स अफ्तार का वक्त हो गया जी। इससे पहले कि हम अफ्तार की तरफ बढ़े, अभी हमारे यहाँ पर समा किचन जो है वो सेक्शन है, एक सेगमेंट है हमारे पास, तो जितने भी लोग हमें देखने वाले हैं वो समा किचन को एंजॉय करें और हमें थोड़ा सा वक्फा दें ताकि हम इफ्तारी कर लें। थैंक यू जी। वज़ीर आला कीजिए, साथ साथ हमारा समा रमज़ान का समा का प्रोग्राम भी देखिए, स्पेशली आज से ऑनवर्ड्स समा किचन आपके साथ होगा। और देखते हैं आज कौन सी मज़े की रेसिपी है। मीरब वहाँ पे मौजूद है, मीरब से हम कहते हैं कि प्लीज़ ज्वाइन करें हमें, और अब हम देखते हैं कि कौन सी फेवरेट रेसिपी जो है वो आज समा किचन लेकर आया है। थैंक यू।
नाज़रीन, समा डिजिटल के साथ मैं हूं मीरब ज़ीशान। रमज़ान का दस्तरखान में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाज़रीन, रमज़ान की आमद है और जब भी रमज़ान आते हैं तो ख़वातीन को एक बहुत बड़ा मसला पेश आता है कि इफ्तारी में, सहरी में क्या बनाया जाए। बच्चे ख्वाहिशात करते हैं कि हमने बाहर से इफ्तारी करनी है। मर्द हजरात जब सारे दिन बाद घर आते हैं और इफ्तारी का इंतजार होता है तो दिल करता है दस्तरखान मुख्तलिफ आइटम्स के साथ सजा हो। तो हमने सोचा कि हम आपके साथ बाहर जाते हैं, आप घर पे मौजूद रहिए, मैं आपकी जगह बाहर जाती हूँ फेज 6 मौका में, और वहाँ जाके देखते हैं कि क्या बन रहा है बाहर रेस्टोरेंट्स, कैफेज में इफ्तारी किस तरह से बनती है, क्या डिफरेंट आइटम्स बनाई जाती हैं, इनकी रेसिपीज, इनकी होता। सबूर बताइएगा आज इफ्तार का जो भी आइटम्स हैं उनमें क्या क्या रेसिपीज हैं, क्या आपकी जो भी डिशेस हैं आज के हवाले से वो प्लीज बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन एक डील लेके आए हम, और जिसमें अभी आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये मेन्यू आ गया जी सामने, मेन्यू आ गया, सही है, जिसमें डेट्स हैं, फजीता रोल है, सैलड है, मेन कोर्स है डिफरेंट किस्म के, पिज़्ज़ा है, मोरक्कन चिकन है, और चिकन थाई चिकन पिज़्ज़ा है, स्पाइसी चिकन पनीनी है। मतलब कस्टमर माइंड पे है वो क्या डिसाइड करता है मेन कोर्स में। बाकी हमारे अफ्तार प्लेटर में डेट्स हैं, फजीता रोल है, दही फुल्कियाँ हैं, मिनी समोसे हैं, पोटैटो वेजेस हैं, और मिंट मार्गरीटा है, 2 ड्रिंक्स। क्या बात है, ड्रिंक्स में अच्छा मिंट ब्रोनी भी है डिजर्ट्स में। अच्छा, मिंट मार्गरीटा जो है ना उसके हवाले से भी मैं बताना चाहूँगी। मुझे पहनाए गए हैं क्योंकि इनके बगैर काम नहीं हो सकता, तो मैंने सोचा कि मैं भी साथ साथ थोड़ी सी हेल्प करवाती हूँ। सबसे पहले तो ये दही भल्ले हैं जो कि हमें बहुत पसंद है। इसके अंदर इन्होंने दही, उसके बाद ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, फ्रेश सैलड और फुल्कियाँ ऐड की हैं। और ये तो वैसे कहते हैं कि रमज़ान की जो है ना वो एक बेहतरीन डिश है जो हर घर में बनती है, ना भी बने तो बाहर से ले आते हैं, तो लेकिन आप घर में भी इसको बना सकते हैं। अभी एक चीज़ इन्होंने इसमें ऐड नहीं की है, वो मेरे मुताबिक बहुत मज़े की लगती है कि आप पुदीने की चटनी, हम देख रहे हैं कि मज़ीद क्या चीज़ें बना रहे हैं, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर काफ़ी मज़े की छोटी छोटी समोसियाँ भी पड़ी हैं, और मेरे ख्याल से ये फ्राई करने वाले हैं। इफ्तारी के सामान में समोसे भी बहुत अहमियत रखते हैं, समोसों के बगैर इफ्तारी का मज़ा नहीं आता, आपस की बात है। तो मज़ीद काफ़ी सारा और भी डिशेज यहाँ पर बन रही हैं, साथ साथ आपको थोड़ा सा हम एंटरटेन करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे रेसिपीज़ बन रही हैं, तो मेरे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं फ्रूट चाट की तरफ। इन्होंने इसमें काफ़ी मज़े के फल डाले हैं। इसमें पपीता है जो आम की कमी पूरी कर रहा है, दूसरी तरफ इसमें अनार है, स्ट्रॉबेरी है, केला है, सेब है, और फ्रूट चाट तैयार है। इसमें इन्होंने मेरे ख्याल से कुछ मसाले तो नहीं डाले हैं, मेरे ख्याल से आपने इसके अंदर कुछ मसाले भी ऐड किए हैं। मसाले अभी कुछ ऐड नहीं किए हैं, फ्रेश जूस ऐड हुआ है। अब छोटे समोसे के बाद चिकन के समोसे थे, उसके बाद आप लोग फ्रेंच फ्राइज तो घर पे बनाते हैं, तो क्यों ना पोटैटो वेजेस ट्राई किया जाए। इसकी मैरिनेशन उन्होंने बनाकर रखी हुई है। अब इसकी कटिंग किस तरह से करनी है, पोटैटो को बीच में से कट करके, उसके बाद आपने इसको यहाँ से कट करना है और फिर आपने इसको यहाँ से कट करना है। तो ये 6 स्लाइसेस आपको 1 पोटैटो में से मिलेंगे और आपके पोटैटो वेजेस तैयार हो जाएंगे, और बच्चों को ये बहुत पसंद होते हैं, तो हमने कहा जरा इसको भी ऐड कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टेक्स की बन रही है, मेरे ख्याल से बर्गर सैंडविचेस भी हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ क्या बन रहा है, तो वहाँ भी जाके जरा थोड़ी सी अपनी एंट्री मारते हैं। जी नाज़रीन, अब आपके सामने मौजूद है ब्रेड स्टफ चिकन। ठीक है, ये जो स्टफ चिकन होता है इसमें बेसिकली चिकन यूज़ होता है, और उसके बाद इसके अंदर मशरूम्स यूज़ होते हैं, एलोपिनोज यूज़ होते हैं, चीज़ यूज़ होती है, और फिर ब्रेड जो होती है तो आप लोग घर में नॉर्मली खाते हैं, उसके साथ इसकी स्टफिंग कर दी जाती है। ये हॉट सॉस है, ये जिंजर गार्लिक और जो भी चाइनीज जो सॉस होती है, सोया सॉस होती है, चिली सॉस होती है, विनेगर होता है, उसके साथ ये प्रिपेयर की गई है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी स्टेक की तरफ। ये स्टेक जो है ये सिंपल चिकन स्टेक है, और इसको जो है वो उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है योगर्ट के साथ, जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ, और जो ड्राइड हर्ब्स होते हैं उनके साथ इसको प्रिपेयर किया हुआ है। इसको डायरेक्टली बस पैन में ग्रिल किया है, और इसके साथ ये योगर्ट सॉस जो है ये सर्व करते हैं। इसमें क्रीम यूज़ हुई है, जिंजर गार्लिक है, ये दोनों इनकी सिग्नेचर सॉसेज हैं। अब आप जब भी मौका आएंगे तो आपको जब ये सॉस सर्व होगी तो आपको पता होगा कि इसकी बेसिकली प्रिपरेशन किस तरह से हुई है। इसमें ड्राइड हर्ब्स भी यूज़ हुए हैं, राइट। तो ये जो है इनकी योगर्ट सॉस है, जो बेसिकली हम इसको गार्लिक सॉस भी कह सकते हैं, गार्लिक मायो सॉस जैसे आप कहते हैं, और ये हॉट सॉस है, और ये चीज़ पड़ी हुई है। चीज़ भी हम लोग की जो योगर्ट सॉस होती है, यानी जो जिंजर गार्लिक सॉस होती है, उसमें हम लोग चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये आज का इनका सारा मेन्यू है। देखते हैं आपको पसंद आता है या नहीं। वैसे टेस्ट इसका तो अब इफ्तारी के बाद ही पता चलेगा, मगर जब आप लोग घर में इसको कुक करेंगे, आप लोग अपनी भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी जब लेकर आएंगे तो यकीनन आपको बहुत मजा आएगा। जी
नाज़रीन लास्ट में अब आपको बताते हैं जो हमने पोटैटो वेजेस कट की थी उनको बेसिकली मैरिनेट किस तरह से किया जा रहा है। तो पहले अच्छी तरह से वॉश किया, वॉश करने के बाद उसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद पेपरिका, ऑयल, उसके बाद इन्होंने इसके अंदर ड्राइड हर्ब्स इस्तेमाल किए हैं और इसके अलावा आपने क्या यूज़ किया, बस ऑयल है, ड्राइड हर्ब्स हैं, पेपरिका पाउडर है, कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर के साथ होता है थोड़ी क्रिस्पी सी इसकी जो है वो लुक आ जाएगी। अब इसको ये डायरेक्टली फ्राई कर देंगे, फ्राई करेंगे या बेक करेंगे, इसको बेक करेंगे। वैसे आप फ्राई भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से अगर फ्राई करेंगे तो ये इसको क्रम्स भी लगा सकते हैं, ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। तो नाज़रीन ये आपके वेजेस तैयार हो गए हैं जो बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद है। मज़ेदार इफ्तारी तैयार है, बहुत ही इजी, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली इफ्तारी थी। अब इफ्तारी का वक्त शुरू होने वाला है, तो मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी दोबारा यानी कल, और कल हम आपके साथ न्यू रेसिपीज़, न्यू आइडियाज़ शेयर करेंगे। तो देखते रहिए समा का दस्तरखान।